सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सानेहा मरी की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में तो इंक्वायरी की कोई जरूरत ही नहीं, एनडीएमए जिम्मेदार है। पूरी रियासत इन हलाकतों की जिम्मेदार है। अगर कानून पर अमल दरामद होता तो ये हादसा ना होता। सब लगे हुए हैं, मरी के लोग अच्छे नहीं हैं, उनका क्या कसूर है? मरी के लोगों का क्या कसूर है जो उन्हें बदनाम किया जा रहा है? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन की मीटिंग कभी हुई है। मेंबर एनडीएमए ने कहा कि कमीशन की 5 मीटिंग्स हुई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि 2018 के बाद अगर कमीशन की मीटिंग नहीं हुई तो जिम्मेदार एनडीएमए है। एनडीएमए अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हुआ। अगर कानून पर अमल दरामद होता तो ये हादसा ना होता। इस समाअत का मजीद अहवाल जानते हैं। एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला ने ये समाअत की है। अदालत ने एनडीएमए के सीनियर अफसर को तलब किया था तो एनडीएमए के मेंबर अदालत के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस ने ये इस्तफसार किया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन जो है उसकी कभी मीटिंग हुई है, जिस पर बताया गया कि 2018 के बाद कमीशन की कोई मीटिंग नहीं हो सकी। अदालत ने इस्तफसार किया कि कमीशन में कौन कौन है, जिस पर बताया गया कि वज़ीर आज़म, अपोजिशन लीडर, चारों वज़राए आला के साथ साथ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और दीगर इस कमीशन के मेंबरान हैं। चीफ जस्टिस ने अब हुक्म ये दिया है कि आइंदा हफ्ते उस कमीशन की मीटिंग बुलाई जाए और सानिया मरी के जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके वो रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई जाए। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि कोई भी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। इस मामले में एनडीएमए जिम्मेदार है। बक स्टॉप्स विद द एनडीएमए। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर एनडीएमए बर वक्त इस हवाले से इकदाम करता तो ये सानिया भी ना होता, 22 लोगों की जानें भी ना जाती, जिसमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। उन 9 बच्चों का क्या कसूर था? अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर वज़ीर आज़म ने कमीशन की मीटिंग नहीं बुलाई तो ये भी एनडीएमए का काम था कि वो कमीशन की मीटिंग बुलाने के लिए दरखास्त देते। अदालत ने यह भी इस्तफसार किया कि क्या अपोजिशन के किसी मेंबर ने कमीशन की मीटिंग के लिए कोई दरखास्त भेजी है, जिस पर बताया गया कि अपोजिशन की जानिब से भी कोई ऐसी दरखास्त नहीं दी गई। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क दिए कि इस मामले पर इंक्वायरी की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आइंदा हफ्ते कमीशन की मीटिंग बुलाई जाए, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये रिमार्क्स दिए गए कि चूंकि जो एनडीएमए की ये जिम्मेदारी थी, जिस पर एनडीएमए के मेंबर जो पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि ये प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट के जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि ये एनडीएमए की जिम्मेदारी है। यहाँ जो भी आता है वो जिम्मेदारी दूसरे पर डालने की कोशिश करता है। कानून किसी ने नहीं पढ़ा। ये जो कानून है, एनडीएमए का जो कानून बना है, इसमें तमाम ताकतवर लोग शामिल हैं। इससे ज्यादा ताकतवर बॉडी कौन सी हो सकती है? अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए कि पूरी रियासत इन हलाकतों की जिम्मेदार है। अब अदालत ने आइंदा हफ्ते ये मीटिंग बुलाने का हुक्म दिया है और जिम्मेदारों के खिलाफ तयन के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। इस मीटिंग जो कमीशन है उसमें वज़ीर आज़म के साथ साथ अपोजिशन लीडर और चारों वज़राए आला भी मौजूद हैं। तो आप देखें कि ये मीटिंग आइंदा हफ्ते हो सकती है, क्योंकि अदालत ने बड़े सख्त रिमार्क्स देते हुए ये कहा है कि अगर मीटिंग आइंदा हफ्ते बुलाकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट जमा नहीं कराई जाती तो ये अदालत फिर उस हिसाब से इस मामले को आगे लेकर चलेगी। तो अब मीटिंग बुलाई जाएगी और उसके बाद रिपोर्ट अदालत में सबमिट की जाएगी। आइंदा हफ्ते मीटिंग बुलाई जाएगी और रिपोर्ट मुरतब करके अदालत को पेश की जाएगी। ये रिमार्क्स दिए गए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से। बहुत शुक्रिया एहतशाम कियानी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। कौमी असम्बली का मिनी बजट हंगामा खेज इजलास आज शाम 4 बजे शुरू होगा। इजलास से कबल ही अपोजिशन ने एहतजाज का प्लान मुरतब कर लिया है। अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ, साबिक वफाकी वजीर सरदार यूसुफ, सेनेटर तलहा महमूद समेत दीगर के खिताब होंगे, जबकि हुकूमत ने भी अपोजिशन के एहतजाज के पेश नज़र पार्लिमानी पार्टी इजलास 2 बजे तलब कर रखा है। मजीद जानेंगे नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली का एक हंगामी खेज इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा, जिसमें आज मनी बजट को पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर ख़जाना
शौकत तरीन मनी बजट को पेश करेंगे, जिसकी फिर हुकूमत जो है वो मंजूरी लेगी, इस पर वोटिंग होगी। मगर एक तरफ हुकूमत ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है, तो अपोजिशन ने भी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है और हुकूमत और अपोजिशन का जो है आज एक बड़ा टकराव होने जा रहा है। अपोजिशन जमातों ने अपने कारकुनान और पार्लिमानी मेंबरान को आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर तलब किया है। अपोजिशन जमातें जो है आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक भरपूर एहतजाजी मुजाहरा करेगी, जबकि ऐवान के अंदर भी एहतजाजी मुजाहरा करेगी। तो दूसरी जानिब हुकूमत ने भी पार्लिमानी पार्टी का अहम तरीन इजलास तलब किया है, जिसमें हुकूमत और उनके इत्तेहादियों को बुलाया, जिसकी सदारत जो है वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। आज दोनों तरफ जो है वो एक कांटे का मुकाबला मतवक्के है, जबकि जो कौमी असम्बली का इजलास होगा, जब हुकूमत उसमें मनी बजट को पास करवाएगी, तो अपोजिशन जमातें एक तरफ तो ऐवान के अंदर एहतजाज करेगी ही करेगी, दूसरी जानब उनके कारकुनान पार्लियामान के बाहर भी एहतजाज के लिए मौजूद रहेंगे। जबकि अपोजिशन जमातें जो है वो आज इजलास से कबल एक मुशावरती इजलास भी करेगी और मुश्तरका तौर पर जो है वो ये मुमकिन भी है कि वो आज जिस वक्त मनी बजट पास हो रहा हो तो वो ईमान से एहतजाजन वाकआउट करके बाहर आए और बाहर हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी करे। तो आज इस्लामाबाद में एक अहम तरीन दिन है, जबकि पार्लियामान की तरफ जाने वाले जो रेड जोन की तरफ जाने वाले रास्ते हैं उससे गैर मुतल्लका अफराद को आगे जाने पर पाबंदी आयद है। पुलिस की इजाफी नफरी को तैनात किया गया है। पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। पाकिस्तान में महंगाई का नया तूफान आने को तैयार है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 3.68% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मकामी सतह पर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो सकता है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अवैस कयानी से। अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 16 जनवरी को मकामी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के लिए वर्किंग जो है वो शुरू कर दी है। ओगरा ज़राए बता रहे हैं गुज़िश्ता 11 दिनों में आली मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान रहा। मकामी सतह पर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो सकता है। ओगरा ज़राए बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी 14 जनवरी को जो है वो भिजवाई जाएगी। 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक जो है 15 तारीख को किया जाएगा, लेकिन 3.68 जो फीसद तक जो है रिकॉर्ड इजाफा खाम तेल की कीमतों में देखा गया है और इसकी वर्किंग पेपर जो है वो जो है बनाना शुरू कर दिया गया है। और ज़राए ये बता रहे हैं कि 6 रुपये फी लीटर तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के इम्कान पर इजहार तशवीश। कहते हैं 3 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपये फी लीटर इजाफे की इत्तलात तशवीशनाक हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा महंगाई की आग को मजीद तेज कर देगी। हर रोज एक नया हादसा बताता है कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। गंदम, कभी आटा, चीनी तो कभी खाद और पेट्रोल के बहरान घूम घूम कर कौम पर नाजिल हो रहे हैं। मार्केट में आने वाली इत्तलात से मुल्क में पेट्रोल की जखीरा अंदोजी के खदशात पैदा हो गए हैं। कराची में सब्जियों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। भिंडी मजीद 60 रुपये तक महंगी होकर 380 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रही है। दीगर सब्जियों की कीमतें क्या हैं, वसीम इफ्तिखार से जानते हैं। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई के तनाजुर में अगर हम सब्जियों की कीमतों का जायज़ा लें तो सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। भिंडी जो कि 320 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही थी वो मज़ीद 60 रुपये महंगी होकर अब 380 रुपये फ़ी किलो रिटेल पर आ गई है। इसी तरीके से जो गाजर है, जो कि मौसम सरमा की जो है वो सर्दी है, वो भी महंगी होकर तकरीबन 80 रुपये से तजावज़ करके 120 रुपये फ़ी किलो पर आ गई है। और इसी तरीके से मटर जो है वो मज़ीद जो है वो 20 रुपये महंगा हुआ है। मटर जो है वो 160 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त हो रहा था, ताहम अब मटर भी जो है वो 180 रुपये पर आ गया। इसी तरीके से शिमला मिर्च 240 रुपये पर फरोख्त हो रही है और जो छोटी वाली मिर्चें हैं उसकी कीमतों में भी हम इजाफा देख रहे हैं, वो भी तकरीबन 200 रुपये फ़ी किलो पर आ गई है। ताहम अगर हम बात करें दीगर सब्जियों की तो टमाटर की कीमतें हमने देखा था कि माजी में आसमान से बातें करनी थी, ताहम टमाटर जो है वो अब 30 रुपये फ़ी किलो पे फ़रोख्त हो रहा है। और इसी तरीके से प्याज और आलू की वाफ़िर तौर पे मिकदार जो है वो मंडी में मौजूद है। इसी तरीके से अगर हम बात करें लहसुन अदरक की तो लहसुन अदरक की कीमतें जो है वो कम नहीं हो पाई हैं। लहसुन अदरक के हवाले से बताया जा रहा है क्योंकि ये दरामद की जाती है चाइना से और बैंकॉक से, तो इसके नतीजे में चूँकि डॉलर जो है वो महंगा है तो उसके नतीजे में इनकी कीमतें कम नहीं हो पाई हैं। लहसुन अभी भी 320 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है, जबकि अदरक के हवाले से बताया जा रहा है कि अदरक जो है वो 400 रुपये, धुली हुई अदरक जो है वो 480 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। तमाम शहरियों को ये कहना है कि अगर ज़िले इंतज़ामिया सरकारी नर्ख पर अमल दरामद कराए तो यकीनन सब्ज़ी उनकी क़ुव्वत ख़रीद में बआसानी आ सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम, आपने अपडेट किया। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। बहुत महंगी हो गई,
तो इस सब अभी आपने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि ये हुकूमत इनका काम ये रह गया कि चीज़ें इंपोर्ट करें, लोकल प्रोडक्शन बंद कर दें। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह अपोजिशन ये कह रही है कि फाइनेंशियल सॉवरेनिटी सरेंडर कर रहे हैं, क्या ये फूड सिक्योरिटी एंड फूड सॉवरेनिटी भी सरेंडर हो रही है? देखिए बिल्कुल फूड सिक्योरिटी का एक मेजर इशू है इस वक्त, जब सारी दुनिया जो है अपने अपने मुल्कों के लिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर रही है। पहले एनर्जी के लिए ज़्यादा वो तवज्जो होती थी, अब जो है दुनिया में फूड सिक्योरिटी पर ज़्यादा एम्फेसिस है। मुल्क जो हैं वो दूसरे मुल्कों में जाके बड़े बड़े एग्रीकल्चरल वो ले रहे हैं ब्लॉक्स कि ताकि वो अपने लोगों की सिक्योरिटी जो है इंश्योर कर सके। और हम उल्टा क्या कर रहे हैं कि जो चीज़ हमारे पास है, उगती रही है, हमने कभी उस लिहाज से नहीं। एक ज़माना था 60s में जब हम गंदम को इंपोर्ट करते थे। फिर जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, हमने जो है प्राइसिंग उसकी चेंज करने का मकसद क्या था कि गवर्नमेंट बाहर से गंदम इंपोर्ट करके उसको सब्सिडी दे के, जो कि फिर इनडायरेक्टली सब्सिडी वहाँ जहाँ से भी आ रही, ऑस्ट्रेलिया या यूक्रेन या कनाडा, जहाँ से भी गंदम हम मंगाते थे, उसके फार्मर को आप सब्सिडाइज करते थे। तो हमने कहा कि नहीं, वो कीमत जो है अपने फार्मर को दो तो फार्मर देगा। वो एक साल में फार्मर ने टर्न अराउंड किया उसको। हम नेट इंपोर्टिंग कंट्रीज के बजाय आपके पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस आ गया। एक्सपोर्ट्स में एक आध साल और लगा क्योंकि आपको मार्केट डेवलप करनी होती है, लेकिन एक्सपोर्टेबल सरप्लस आपके पास एक मौजूद हो गया। लेकिन फिर गलत पॉलिसीज की वजह से ये जो है ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम ये एज फिर लूज करते जा रहे हैं। जी भाई, आपने जिस तरह बात की ट्रैक्टर मार्च की, तो क्या हम यहाँ भी देखेंगे कि आप लोग इस्लामाबाद का रुख करेंगे और वफाकी हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो लोग अपनी पॉलिसीज को दुरुस्त अपनी जानिब लाएं और किसानों और मुल्क भर की आवाम के लिए कुछ रिलीफ का सबब हो, या ये सिर्फ लोकल सतह तक? देखिए, लोकल नहीं है, डिविजनल लेवल पे हाईलाइट करना। जाहिर है जब ट्रैक्टर मार्च की बात करते हैं तो ट्रैक्टर को मदीन से लेके इस्लामाबाद तक आने में वक्त लगता है। हमने 27 फरवरी को एक मार्च का अनाउंस किया हुआ है। ये सारी चीज़ें उसमें फीड इन होंगी और वो जो प्रेशर वहाँ से हम बिल्ड करेंगे। ये नहीं है, आजकल के ज़माने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने हैदराबाद में या सखर में या रनियार खान में या कहीं भी ये ट्रैक्टर मार्च किया है तो वो हाईलाइट होता है, वो मीडिया पे हाईलाइट होता है, सोशल मीडिया पे हाईलाइट होता है। तो मकसद यही है कि वो ग्राउंड स्वेल क्रिएट करना। ये बताइए कि जिस तरह ट्रैक्टर मार्च का आप तस्करा कर रहे हैं, मुझे असल में इसमें से फीलर ये आया कि जिस तरह मोदी के खिलाफ एक जदोजहद चल रही है, क्या ये इसी तरह का है और ये मुसलसल रहेगा 27 फरवरी तक? एक तो ये, दूसरा ये कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि लोग आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो गई है, खाने पीने की चीज़ें कम होती जा रही हैं, और इस सारी सूरत में इस हुकूमत को जो स्पेस है वो अपोजिशन की वजह से भी ज़्यादा मिला है, जिस तरह क्योंकि प्रैक्टिकली हम देखते भी हैं। अब क्या अपोजिशन की सारी जमातें एक तो ये सोच रही हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद का सिलसिला शुरू करना है तो कहाँ से करना है, सेनेट चेयरमैन से, स्पीकर से, या प्राइम मिनिस्टर? नंबर 1। नंबर 2, जो पीडीएम का और पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है, क्या ये सारे फरीक किसी दूसरी डेट पर इत्तेफाक करके यकमुश्त कर सकते हैं? देखिए, मैं समझ रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये कि आपने क्या ये इंडिया के एग्जाम्पल पे चल रहे हैं। इंडिया का पहला तो नहीं था, लेकिन एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल था जब मोदी तो हर किस्म के जुल्म की एक सिंबल बन गया है। तो वहाँ के जो काश्तकार थे, खासकर पंजाब और हरियाणा में, उन्होंने भी तो उसका जो कानून उसने नया बनाया था कॉर्पोरेटाइजेशन का, उसके खिलाफ एक तहरीक चलाई और कामयाब तहरीक चलाई। इस तरह से यूरोप में भी कई दफ़ा ये हुआ है कि फार्मर के पास तो यही एक चीज़ टूल होता है कि वो ट्रैक्टर पे चढ़े और शहरों की तरफ रुख करे और शहर वालों को याद दिलाए
कि जी हम जो है वो आपको न सिर्फ हम हैं और इंसान हैं, बल्कि आपका जो सारा जो सामान है वो हमारे ही पैदावार से आता है। तो ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। अब बाकी ये है कि कितनी कोऑर्डिनेशन, देखिए इन हाउस आपको भी पता है कि हम तकरीबन हर चीज़ पे, चाहे वो आज का दिन है या आगे जाके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होंगे, वो उस सब में एक हद तक कोऑर्डिनेशन होती है। अब आहिस्ता आहिस्ता जब हमने ऐलान कर दिया है 27 फरवरी का, पीडीएम ने अनाउंस किया था लेट मार्च का, हमने फरवरी इसलिए भी किया क्योंकि मार्च बहुत दूर है, लोगों के मसाइल आज के हैं, लोगों में इतना अब पेशेंस नहीं रहा। वो तो जहाँ से हम चलते हैं तो लोग पूछते हैं कि इनसे कब जान छुड़ा रहे हो, क्योंकि वो रोज़ शाम को जब जाता है सौदा लेने के लिए, रोज़ घर जाता है सौदा लेके वापस आता है या नहीं लेके वापस आता, क्योंकि उसको कुछ मिलता नहीं है अपने पैसों में, तनख्वाहों में। तो वो तो भी ये सोचता है कि अब एक एक दिन उनके लिए जीना जो है वो अजीरन हो गया है। तो अब जाहिर है जब एक हद तक कोऑर्डिनेशन है, बातचीत तो हो रही है, अब देखते हैं आगे किस तरह से हम इकट्ठे भी हो गए। और अगर नो कॉन्फिडेंस आया, आई डोंट डाइवर्ट आज के पूरा टॉपिक, लेकिन नो कॉन्फिडेंस आए तो सबको इकट्ठे मिलके करना होगा ना। जिस भी उस पे एंटिटी पे हम करें होगा तो सबका इकट्ठा ही। जी नबी साहब, मेरा तल्लक भी एक ज़रिए घराने से है, तो हम गंदम, चावल और गन्ने में हमेशा काफ़ी अरसे तक खुद कबील रहे हैं। क्या वजह है कि मिसमैनेजमेंट इतनी हुई है कि हम इन तीनों जो मेन हमारी फसलें हैं, इसमें हम बिल्कुल ही ऐसा नाकामी का सामना करना पड़ रहा है कि किसान परेशान है, हकीकत में बहुत ज़्यादा परेशान है। और दूसरा जो मनी बजट में ज़रूरी आलात पे 17% टैक्स लगाने जा रहे हैं, ये एक और जुल्म है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि जो चीज़ें हमारे पास एक मैटर ऑफ फैक्ट तरीके से होती थी, गंदम उगाते थे, चावल उगाते थे, क्या अभी भी उगाते हैं, लेकिन उस हद तक नहीं ना। यहाँ तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है आगे बढ़ के नए वैरायटीज़ दें, इसकी जो बीज है, और कॉटन में भी यही है, सिर्फ ये तीन चीज़ें नहीं है, बल्कि कॉटन भी ये है कि हम तो सारी दुनिया को कॉटन, पाकिस्तान वाज अ मेजर सप्लायर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। पहले रॉ कॉटन, उसके बाद कॉटन को स्पिन करके यार्न के सूरत में भी हम, और यही हमारा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखा रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।